स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आप देखेंगे मदरसा बोर्ड के जो बच्चे हैं जो फुकानिया का यानी तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं। तो फुकानिया के बच्चों के लिए यानी हम लोग गणित जिसको हिसाब कहते हैं, उर्दू में हम लोग हिसाब या रियाजी भी कह सकते हैं, यानी इससे जुड़े हुए सवाल लेके आ रहे हैं। और सवाल भी कौन सा है, अगर आप अदर यानी बोर्ड से आप पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, आप पढ़े होंगे टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे। उसी में अगर देखेंगे तो दो मुतगैर वाली यानी जो खती मुसावतों की जो है जोड़े हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हिसाब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यकीन जानिए ये सवाल आता ही आता है, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक भी करके रखेंगे, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हम किसी दिन अभी हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको हूबहू आपको मिलेगा कि सवाल ऐसे सवाल ही वहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आपके पास अगर प्रीवियस क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल देखेंगे ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए सवालों को यानी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। सवालों को क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए पहला सवाल अगर देखेंगे तो कहता है हल करें। कहता है 2x प्लस वाई बराबर में 3 और 2y माइनस 3x बराबर में 6। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यानी ये पूछे गए सवाल है, 2019 का ये सवाल है, 2019 में ये सवाल पूछा गया था। तो आइए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जवाब लिखेंगे और जवाब लिखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे। सवाल क्या है, तो सवाल है 2x प्लस वाई बराबर में 3 और इसको आप जो है समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और यहाँ पे 2y और माइनस 3x बराबर में 6, ये आपका 3 है, ठीक है, और बराबर में 6 और इसको आप जो है 2 मान लीजिए। इक्वेशन आप क्या करेंगे, 2 मान लीजिए। अब किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए, अगर हम यहाँ पे पहला इक्वेशन लेते हैं, पहला समीकरण लेते हैं, अगर पहला इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं मुसावात 1 में, क्योंकि इस यानी उर्दू में जो है इसको मुसावात कहते हैं, तो मुसावात 1 कर सकते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन लिखे, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, तो ये है आपको 2x, ठीक है ना। यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब ये है क्या, तो 2x प्लस वाई और बराबर में 3। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये y को रहने दीजिए, ये 3 भी इधर है, इस 2 को उठाकर इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, कह सकते हैं बिल्कुल। देखिए हम ये आपको बता चुके हैं, अगर माइनस को उठाकर बराबर के इस साइड ले जाते हैं तो प्लस होता है, अगर प्लस को ही उठाकर बराबर के इस साइड ले जाते हैं माइनस होता है, अगर मल्टीप्लाई को अगर हम बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये आपका डिवाइड हो जाता है, और अगर डिवाइड को हम इस साइड लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी आपको बताया। तो ये देखिए आपका क्या है, 2 जो x है ये प्लस में, इसीलिए इसको इस साइड ले गए तो प्लस वाला उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप जो है इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 3। अब देखिए क्या कहेंगे, अब कहेंगे कि ये जो y का जो मान है ना, ये मुसावात यानी 2 में रख देंगे, यानी कहने का मतलब समीकरण 2 में रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे कहेंगे, है ना, कहेंगे यहाँ देखिए हम यहाँ से लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, आपका दूसरा जो है आपका जो इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 2y माइनस में 3x और बराबर में 6। अब देखिए y का वैल्यू कितना है, तो जहां पे y है वहां पर रखेंगे। देखिए 2 है यहाँ, इस y के जगह पे रखेंगे 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, ये किसके जगह पे, y के जगह पे। फिर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3x है 3x लगाएंगे, बराबर है बराबर लगाएंगे, 6 भी लगाएंगे। अब देखिए अगर 2 से गुना 3 में करते हैं तो 6 होगा, और 2 गुना 2 करते हैं तो 4 और x होगा, माइनस यहाँ पे 3x हो जाएगा और बराबर में 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका 6 रहेगा, माइनस 4x और माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 7x और बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका 6। अब देखिए अगर ये 6 पहले से है और ये 6 को अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस 6 नहीं हो जाएगा, और इस 7x को उधर ले जाएंगे तो माइनस को उस साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। अब ये 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा और x बराबर क्या होगा, 7x। और यहाँ पे देखेंगे 7 गुना में है, मल्टीप्लाई में 7 इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड यानी भाग हो जाएगा, और यहाँ पे x 7 से 0 में भाग देते हैं तो 0 ही मिलता है, ठीक है। यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 0। अब x का वैल्यू जब 0 मिल गया,
ठीक है। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। अगर हम कह दें आपको कि फ्रॉम 3 इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 3 में इसका मान रखते हैं, जैसे देखिए y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर है 3 माइनस 2x। आप ही बताइए 3 का 3, 2 का 2 गुना x, x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 0 निकला है, तो हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको y बराबर क्या मिल गया 3, 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपको 3। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि x का वैल्यू भी आ गया है। x का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे आ गया आपको 0, और y का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3। तो हम कह सकते हैं, आप लास्ट में लिखेंगे है ना, हम कह सकते हैं देयरफॉर, यानी x बराबर में 0 और y बराबर में कितना आया है, तो आप देख लीजिए वहां पे 3 आया है, तो 3 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सवाल बता रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है, और इसे 1-2 बार आप जरूर बनाएंगे। आइए अगले सवाल को देखें। सवाल नंबर अगर देखेंगे 2, इसको भी करा हल करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग जवाब लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर से लिखते हैं ताकि हमको स्पेस मिल पाए और हम इस चीज़ों को सही से कर पाए। क्या आपको दिख रहा है ये सारी बातें? यस ऑफ कोर्स दिख रहा है। अब देखिए सवाल क्या है, यहाँ पे 8x प्लस में 5y और बराबर में 9, इसको एक यानी इक्वेशन 1 कर लीजिए। दूसरा क्या है, तो 3x प्लस में 2y और बराबर में 4, इसको आप 2 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, किसी एक के साथ चलेंगे, किसी एक का साथ चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, और अगर हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 से चलते हैं तो आ जाएगा 8x प्लस में 5y बराबर में 9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम 8x को रहने दें, ये 9 है, 5 प्लस में इससे हट जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। अगर यहाँ से x निकाले तो x बराबर क्या होगा, 9 माइनस 5y बटे में 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। इसको आप इक्वेशन जो है 3 समझिए। अब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन, है ना, इक्वेशन 3, सॉरी सेकेंड। अब दूसरे से, दूसरा जो आपको दिया गया है, दूसरा क्या है, तो 3x और प्लस में 2y बराबर में 4 दिया गया है। अब देखिए जहां पे आपका x है वहां पे ये वैल्यू रखेंगे। कौन सा वैल्यू, इस वैल्यू को रखेंगे x के जगह पे। तो x के जगह पे क्या है, देखिए 3 का 3 और x आ रहा है, x के जगह पे ये रखेंगे 9 माइनस 5y और बटे में क्या लिखेंगे 8। उसके बाद देखिए प्लस में 2y है तो प्लस में 2y, बराबर में कितना है 4 है तो 4 रखें। ठीक है, ये 4 रख चुके हैं। अब देखिए 3 से गुना करेंगे 9 तिया 27, और 3 से 5 में गुना करेंगे 3 पचे 15, y का y नीचे में आ जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस में 2y बराबर में 4। अब इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो आप ढूंढेंगे 8 आया, 8 से 8 में भाग लगाएंगे तो एक को किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 27 माइनस 15y, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 से अगर हम भाग लगाएंगे 8 में तो 8 बार में लगेगा, 8 को 2 से गुना कर दीजिए 16y हो जाएगा, बराबर में 4 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 27 और देखिए 16 में से 15y घट जाएगा तो बचेगा केवल y, ये आपका इस साइड आएगा तो 4 गुना 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 प्लस y बराबर में, है ना, 8 चौके 32, और y को रहने दीजिए। इस 32 में से जैसे 27 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो अर्थात y बराबर आ गया कितना, 5 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, और सभी में जो है और लगा देंगे। ठीक है, जब बीच में बराबर होता है तो और का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए y का आ गया। अब इसको क्या कहेंगे, समीकरण यानी इक्वेशन 3 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तीसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, वो हो गया x बराबर में 9 माइनस, देखिए x बराबर में 9 माइनस 5y और बटे में 8। अब देखिए x का x बराबर 9 का 9 माइनस 5 गुना y का वैल्यू कितना है 5 रख दीजिए, बटे में 8 हो जाएगा। x बराबर में देखिए 9 माइनस 5 गुना 5 25, है ना, बराबर में 8। अब देखिए आप ही कहेंगे कि 9 में से अगर 25 घटाते हैं तो माइनस 16 आता है, और 16 को 8 से अगर डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं तो माइनस 2 आता है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ चुका है और यही हमारा आंसर होगा।
उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप समझ चुके होंगे। बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आइए इस सवाल को हल करते हैं। ऐसे सवाल बेहद ही आसान हो जाते हैं, है ना, जिसमें आपको x के साथ कोई नंबर ना हो। देखिए पहला अगर इक्वेशन देखें तो 2x माइनस 5y बराबर में 1 है, इसको 1 मान लीजिए, और x प्लस वाई बराबर में आपको 3 है, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए कहेंगे इस बार हम जो है इक्वेशन यानी सेकेंड से चलेंगे, किससे, 2 से। अगर हम दूसरे से चलते हैं तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर में 3, तो x बराबर में क्या होगा, 3 माइनस वाई। इसको समीकरण 3 कर लीजिए, इक्वेशन 3 कर लीजिए। आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन कहाँ, 1 से। अगर हम 2 से चले हैं तो अब 1 से चलेंगे। अगर पहले 1 से चलते हो तो फिर 2 से चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहला क्या है, तो 2x माइनस 5y और बराबर में 1। अब जहाँ पे x है वहां पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो 2 का 2, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होगा, 2 का 2 और x के जगह पे रखेंगे क्या चीज, 3 माइनस वाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 5y, तो यहाँ पे माइनस 5y बराबर में 1 है, तो 1 रखेंगे। अब गुना कीजिए, 3 दूना 6 माइनस 2y और माइनस में 5y बराबर में 1। अब आप देखेंगे कि 6 माइनस 2 और माइनस 5 है, तो हो जाएगा माइनस 7y बराबर में 1। अब देखिए ये आपका 6 है, ठीक है, इस 1 को अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इस y को उधर उस साइड ले जाएंगे, माइनस है तो उधर जाके 7y प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 बराबर में 7y, इसलिए अगर 7 को इधर भेजते हैं तो 5/7 हो जाएगा और मिल जाएगा y का यानी वैल्यू मेरे सामने आ चुका है, कितना, 5। अब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब तीसरे अगर इक्वेशन से चले तो तीसरा इक्वेशन मेरे सामने है, कहेंगे x बराबर में 3 माइनस वाई। अब आप ही बताइए, 3 का 3, y का वैल्यू कितना है, 5/7, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम 7 आएगा। 1 से भाग लगाएंगे 7 में तो 7 ही होगा, 7 को 3 से गुना करेंगे 21, और 7 में 7 से भाग लगाएंगे 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 16, है ना, और बटे में 7। x का वैल्यू क्या आ गया, 16/7। तो हमारे पास आ चुका है x बराबर में 16/7 और y बराबर में आ गया कितना, 5/7। ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो सवाल नंबर यानी आपके सामने है सवाल 3 के बाद 4, ठीक है। क्या इतना ही सवाल था, यानी हम लोग 3 सवाल ही, यहाँ 3 सवाल ही था, और हम लोग जो है सवाल को हल कर चुके हैं, ठीक है। 2 5, अच्छा 3 ही सवाल था, हम लोग तीनों सवालों को हल कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आप समझ चुके होंगे। इन तीनों सवाल को आप लोग भी बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं जब आप 1 से 2 बार बनाएंगे तो आप भी आसानी से सीख चुके होंगे, और ऐसा सवाल जब एग्जाम में आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, ज़्यादा अपडेट के लिए हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में और नए यानी चैप्टर के साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे।